हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए और आज बात करते हैं हम परसेंटेज का, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने अपलोड किए हैं और आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बच्चा की तरह एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कृपया शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। ठीक है ना, जरूर आपको हम कुछ नए अंदाज में सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए, और हाँ, यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि कुछ भी नया वीडियो हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं काम की बात। क्वेश्चन दिया गया है कि बाजार में चाय का मूल्य रुपया 200 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 250 प्रति किलो हो जाता है। ठीक है, यानी कि 200 रुपया से 250 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो ये गृहिणी को चाय का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर व्यय बिल्कुल ना बढ़े। ठीक है, यानी कि चाय का मूल्य अभी 200 रुपया प्रति किलो है। ठीक है, यानी कि अभी 200 रुपया है। ठीक है, 200 रुपया किलो है, इसको 250 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 250 पर केजी कर दिया गया है। तो कह रहा है कि एक औरत का जो घर वाला है उसको कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसका व्यय पर बिल्कुल खर्च ना बढ़े। ठीक है, पहले था भैया 200, आज हो गया 250, लेकिन कहा गया कि ना उसका रुपया आज भी 200 का ही ना खर्च होना चाहिए। ठीक है, जो पहले हम करते थे 200 रुपया खर्च, आज भी करेंगे हम 200 रुपया खर्च। तो यानी कि कितना परसेंटेज अब खर्च हमको कम कर देना चाहिए। ठीक है, केवल कितना खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि हमको 50 रुपया रेट बढ़ गया है तो उसको 50 रुपया तक आपको कम करना होगा। ठीक है, तो आइए सिंपल सी तरीका। पहले था चाय पुराना वाला है। ठीक है, पुराना चाय है, नया रेट है। ठीक है, नया रेट है। ठीक है ना, पहले था 250, सॉरी पहले था 200, अभी कर दिया गया है 250। तो कितना परसेंट कम कीजिएगा, बढ़ गया है आपका, टोटल बढ़ा 50 रुपया, टोटल बढ़ा 50 रुपया, लेकिन कितना के रिस्पेक्ट में बढ़ा। 95% विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि कितना के रिस्पेक्ट में बढ़ा। तो भैया पहले था आपका 200, पहले था 200, अभी हो गया 250, तो 250 पर बढ़ा। ठीक है, माइंड में रखिएगा कि जो बाद वाला है उस पर बढ़ा है। ठीक है ना, 250 पर बढ़ा है तो बटा में 250, जिस पर बढ़ेगा उसको बटा में, जिसका रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचा में। ठीक है, तो 250 का रिस्पेक्ट हमसे पूछा गया है, 250 नीचा में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, बस अब काट दीजिए। तो 50 पचे 250 और 20 पचे 100, यानी कि 20% आपका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी कितना शॉर्ट में बन गया। यदि आपका समझाना ना हो तो केवल 5 सेकंड में इसका काम तमाम है। ठीक है, बस 5 सेकंड में खलास। आइए आइए सेम प्यारा सा क्वेश्चन है कि संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद में खर्च न घटे। ठीक है, इस बार पहले था मूल्य 20 रुपीस और अभी हो गया 15। ठीक है, पास्ट का 20 है, प्रेजेंट का 15 है। ठीक है, पहले 20 रुपया था, अभी 15 रुपया है।
तो कहा गया कि कोई जो व्यक्ति, कोई भी गृहिणी है कोई, ठीक है, कि वह इस बार अपना खर्चा कितना बढ़ा दे कि उसका खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है, खर्च कम न हो, ठीक ना। यानी कि पहले 20 रुपया था तब 15 रुपया हो गया है, तो ऑटोमेटिक है कि आपको रुपया खर्च कम है, तो इसलिए यूज आप उसको बढ़ा दीजिएगा, सामान ज़्यादा यूज कीजिएगा, ठीक है, तभी तब को ज़्यादा खर्च होगा। तो ये कहने का मतलब कि पहले था 20 रुपया खर्च, तो आज भी हमको 20 रुपया खर्च करना है, लेकिन खर्च हो गया 15 रुपया पर केजी, तो 5 रुपया कम हो गया है, इसलिए 5 रुपया आपको बढ़ाना ही होगा, ठीक है ना, कि ताकि 20 रुपया का खर्च पहले जैसा बराबर हो, ठीक है। और आज 3 टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक ना, तो 1 टाइप का है और 2 टाइप का और क्वेश्चन आज करेंगे क्लास में, ठीक है। तो आई होप कि यह बात आपको यहाँ तक अच्छा तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि पहले था 20 रुपया किलो, अभी हो गया 15 रुपया प्रति किलो, तो कितना प्रतिशत आपको वृद्धि बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि खर्चा आपको पहले का ही बराबर होना चाहिए, यानी कि अभी भी खर्चा आपको 20 रुपया करना होगा, ठीक है। तो आइए, प्यारा क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है कि पहले पुराना मूल्य 20 रुपया है, नया मूल्य 15 रुपया है, ठीक है, ये पुराना है और ये नया है, तो दोनों में अंतर आ गया 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया इस बार कम हो गया है, ठीक है। तो जिसका रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको हमेशा नीचा रखेंगे, ठीक है। तो 20 रुपया से घटकर 15 रुपया प्रति किलो हो गया, ठीक है, यानी कि 15 के रिस्पेक्ट में इस बार पूछा गया, ठीक ना। तो पूछा गया हमसे भैया 15 का रिस्पेक्ट में, तो बट्टा में 15 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, एकदम बट्टू मेथड है, ठीक है, एकदम बच्चा की तरह है, ठीक है। तो 5 तिया का 15, यानी कि 100/3, 100/3 को तोड़िएगा तो 33.1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, तब 5 सेकेंड में इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ओनली फॉर 5 सेकेंड, ठीक है। आइए यहाँ से अब टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। 3 टाइप का टोटल क्वेश्चन आज क्लास करेंगे हम, टोटल 3 टाइप का। आइए, आइए भाई, प्यारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप चेंज हो गया, ठीक है, आपका यहाँ से टाइप चेंज है कि एम की आई एन से 10% अधिक है, तो एन की आई पी से 10% अधिक है, यदि पी की आई 1500 रुपया है तो एम की आई क्या है, ठीक है। यानी कि एम की आई एन से 10% अधिक है, एन की आई पी से 10% अधिक है, यदि पी की आई 1500 रुपया है तो एम की आई क्या है, ठीक है। एम दिया हुआ है और एन दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, ठीक है। तो 10% का होल वैल्यू देखिए तो 10/100, ठीक है, काटिएगा तो 0 से 0, यानी कि 1/10, यही है। अधिक है तो जोड़ देते हैं, कम है तो घटा देते हैं, तो अधिक है तो इसका हो जाएगा 11/10। क्लियर भाई, छोटा सी बात है, ठीक है। तो एम की आई एन से 10% अधिक है, तो अधिक वाला को ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, अधिक वाला को ज़्यादा होगा, यानी कि एम का मान 11 तो एन का मान 10। क्लियर है। नेक्स्ट, एन की आई पी से 10% अधिक है, फिर क्या कहा गया कि एन की जो आई है कि पी से 10% अधिक है, तो 10% का हल वैल्यू होता है 11/10, ठीक है। तो यानी कि एन का हो जाएगा 11
तो P का हो जाएगा 10। ये अपना परसेंटेज का रूल्स है, ठीक है। अब परसेंटेज के सामने रेशियो के सामने रेशियो दे दीजिए, ठीक ना। ना वही पहला रूल कि जिधर खाली होगा तो आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे, ठीक है। या तो लेफ्ट या तो राइट, ऊपर नीचे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो 10 के सामने इधर खाली है तो P में 10 आ गया। नेक्स्ट देखिए 11 के पीछे खाली है M में, यहाँ 11 आ गया। ये अपना रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको सभी को आपस में गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो 10 10 100 10 11 110 11 11 121। तो ये अपना रेशियो बन गया, ठीक है। यानी कि 121 110 और 100 का रेशियो आ गया। तो इसमें ध्यान दीजिए कि P का मान दिया हुआ, यदि P का मान 1500 है तो हमसे M पूछा गया, ठीक है। 121 है, ठीक ना, 121 है। तो सिंपल सी बात कि यदि P का मान 100 है तो 100 का मान हमको दिया हुआ है 1500 रुपया। 100 का मान 1500 तो पूछा गया है M का मान 121 है, ठीक है। 121 बटा में 100 कर दीजिए, हो गया बस। तो 2 शून्य से 2 शून्य यानी कि 15 गुना 121 121 है, ठीक ना। 15 गुना 121 तो अपना आंसर आ जाएगा 1815। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, केवल शॉर्ट में बनाइए, अच्छा रहेगा। आइए भैया, प्यारा क्वेश्चन है, झकास है कि A और B के वेतन का योग 2100 रुपया है। A अपने वेतन का 80% खर्च करता है और B 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में हो तो A का वेतन कितना है, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है, केवल देखकर डरिए नहीं, ठीक ना, सेकेंडों में बनेगा। तो आइए बिल्कुल इसको बट्टू जैसा बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बट्टू मेथड। तो A और B का वेतन 2100 है, ठीक है। A प्लस B टोटल दिया गया 2100 रुपया, ठीक है। टोटल 2100 है। तो A अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ठीक है। तो A अपना वेतन का यदि 80% खर्च करता है तो 20% बचाएगा और B 70% खर्च करता है, यानी कि B 70% खर्च करता है तो 30% बचाता होगा। लेकिन बचाता कितना है, 4:3 में, इतना बराबर दिया गया है 4:3, यानी 4/3 में बचा रहा है, ठीक है। तो आइए तो काट दीजिए यहाँ से। फिर दोनों परसेंटेज है, ये परसेंटेज तो दोनों कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ना लिखे हैं, ठीक ना। तो 1 शून्य से 1 शून्य तो आ गया 3 दूना 6, यानी कि 6A बराबर 4 तिया 12B। ये भी कट गया 2 टाइम्स, यानी कि A बराबर 2B, ठीक है। तो A बराबर 2B, तो 2 को उधर छोड़ दीजिए, यानी कि A बटा B बराबर
2/1, यानी कि ए का मान 2 आ गया और बी का मान 1 आ गया। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ 2100 रुपया। ठीक है, तो पूछा गया हमसे ए का मान क्या है। टोटल रुपया दिया हुआ है 2100, जिसका निकालना है उसका मान ऊपर, तो ए का निकालना है, ए का मान ऊपर 2 लिख दिए और बाटा में दोनों जोड़कर भागा। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 से इसको डिवाइड कर दिए तो 3 से कट गया 7 टाइम्स, तो 7 दूना 14, यानी कि आपका आंसर आ गया ए का पास 1400 रुपया है। ठीक है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो बचा हुआ था उसको अपना निकाल दिए, बस बचा हुआ शेष बराबर शेष। आइए, तो आइए, बिल्कुल बट्टू जैसा क्वेश्चन है कि रमेश अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। ठीक है, तो उसकी पत्नी को 650 रुपया प्राप्त किया, तो रमेश का वेतन क्या है। ठीक है, कि रमेश ने अपने जो मासिक वेतन था उसका 65% अपनी वाइफ को दे दी। ठीक है, तो 65% दिया, लेकिन दे दिया कितना उसने, 650 रुपीज़ दे दी। तो पूछा गया कि भाई रमेश का टोटल वेतन क्या है। ठीक है, आइए, प्यारा क्वेश्चन है। तो टोटल होता है यानी कि 100%। ठीक है, टोटल 100% होता है, जिसमें से 65% आप दे दिए। ठीक है, दिया कितना भाई, 65 आप दे दिया, लेकिन दिया कितना, 650, यानी कि 65% का मान हो गया 650 रुपया। तो हमसे पूछा गया है 100%। ठीक है, हमसे पूछा गया 100%, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, काम खत्म। 65 से 65 कट गया, बच गया 1 0, तो सीधा हमारा आंसर हो गया 1000। क्या दिक्कत है, केवल 5 सेकेंड का काम था। ठीक है, बिल्कुल इसी को बोलते हैं बट्टू मेथड। ठीक ना, जो बिल्कुल शॉर्ट में हो। क्लियर है भाई? आइए, आइए भाई, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कृपया से एक बार अच्छा से पहले आप ट्राई कीजिए। ठीक ना, प्यारा क्वेश्चन है, उसके बाद आप आगे देखिएगा प्रोसेस। कि अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20% वह बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है, तथा शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास 5400 रुपया बच जाता है। ठीक है, 5400 बच जाता है, तो उसका वेतन कितना है। आइए, प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल से बात है कि होल वैल्यू यानी कि 10/100, यानी कि 1/10, 1/10 आप खर्च करते हैं तो आपको बच जाता है 9/10। ठीक है, होल वैल्यू वही होता है, यानी कम होता है तो घटा देते हैं और वृद्धि होता है तो एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10% आप खर्च किए, 1/10 तो बच गया 9/10। आगे है 20%, 20% का होगा 20/100, यानी कि 1/5, 1/5 खर्च किए तो आपका बच गया 4/5। ठीक है, नेक्स्ट है 25%। यदि 25% आप खर्च करते हैं तो 25/100, यानी कि 1/4 खर्च कर दिए हैं तो आपको बच गया 3/4। ठीक है, कहने का मतलब कि 100 रुपया में से 25 रुपया आप खर्च किए। ठीक है, यानी कि 1/4 है, यानी कि 4 रुपया में आप 1 रुपया खर्च कर दिए तो आपका बचा हुआ धन है 3 रुपया
3/4 इस शेष बचा हुआ, ठीक है, शेष है। ठीक है, सब शेष बचा हुआ 9/10। तो ऐसा कंडीशन में आप कुछ ना कीजिए, सिंपल सी तरीका कि शेष धन बराबर शेष धन, ठीक है। शेष धन बोलिए, शेष रुपया बोलिए, या बचा बराबर बचा बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो खर्च किया हुआ धन, जो खर्च किया सो किया, ठीक है। जो शेष बचा हुआ है हम उसके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हमको शेष बराबर शेष करना है, बस सिंपल सी तरीका, शेष बराबर शेष, ये अपना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए केवल सेकेंड में बनाएंगे इसको हम। आइए कि 10% किया खर्च, ठीक है। तो 1/10 खर्च किया तो बचा कितना इसके पास, 9/10 बचा। आइए नेक्स्ट, 20% खर्च किया, 20% का 1/5 किया तो बचा हुआ शेष धन है कितना, 4/5, शेष बचा 4/5। नेक्स्ट को 25% कपड़ा पर खर्च किया, ठीक है, 25% खर्च किया तो बच गया 25%, यानी कि 1/4 खर्च किया तो बचा हुआ धन है उसका शेष 3/4, 3/4। लेकिन एक्चुअली में बचा हुआ उसके पास टोटल धन है कितना, 5400 रुपया। बचा हुआ टोटल धन है 5400, बस यही आपको करना था। क्लियर है कि अनिल ने अपने वेतन का 10% मकान किराया के लिए खर्च किया, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 25% कपड़ा पर खर्च किया। उसके बाद बचा हुआ जो धन था 5400 रुपया बचा हुआ था, ठीक है। तो हम केवल कर दिए शेष धन बराबर शेष धन, यानी कि जो बचा हुआ धन था वो बचा हुआ धन, ठीक है। 1/10 खर्च किया 9/10 बचा, 1/5 खर्च किया 4/5 बचा, 1/4 किया 3/4 बच गया, ठीक है। यानी कि शेष धन बराबर शेष धन। आइए अब काट दीजिए, तो 4 से 4 गया, 9 × 27, 9 × 27, 27 दूना 54, 00। यानी फाइनल आ गया 10 × 5 × 200, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 10 पर 3 0 आपको आ गया, 10 पर 3 0, यानी कि आंसर आपको 2 बन गया। तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था। एक ही ध्यान दीजिएगा, जो खर्च किया सो किया, जो शेष बचा हुआ उसको आप बराबर कर दीजिए, अब बस सेकेंडों में भैया काम बन जाएगा, ठीक है। आइए इस टाइप का हम 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए, तो आइए बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, केवल बड़ा है, ठीक है। आधा बोर्ड तो भर गया केवल क्वेश्चन से, तो आइए डरने के नहीं है, ठीक है। केवल क्वेश्चन बड़ा है, लैंग्वेज बड़ा है। आइए कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू जरूरतों पर, शेष आय का 15% किताबों पर, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है एवं बाकी रुपयों का संचय करता है। तो पूरी गणना करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9520 का संचय किया है, ठीक है। तो इसकी मासिक आय क्या है ना। आइए इसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं कि 20% यानी कि 20/100, 1/5 खर्च किया तो बच गया होगा उसके पास 4/5। नेक्स्ट किया 15%, 15% खर्च करेगा तो 5 दिया 15, 20 बचे 100, यानी कि 3/20 खर्च किया तो बच गया होगा 17/20 बचा होगा।
नेक्स्ट किया 30% खर्च किया, 30% खर्च किया यानी कि 3/10 किया तो बच गया होगा 7/10। ये सब इसके पास शेष धन है, ठीक है। शेष धन बचा हुआ है, ठीक है ना। 4/5, 17/20 और 7/10, ये सभी शेष धन बचा हुआ है इतना खर्च करने के बाद। तो हमको सिंपल सी तरीका क्या है भैया कि शेष धन बराबर शेष धन, ठीक है। क्योंकि जो बचा हुआ धन है ना, बचा हुआ बराबर बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि शेष बराबर शेष, क्लियर है भाई। शेष बराबर शेष। तो 20% खर्च किया, ठीक है। 20 पर 20% किया तो बच गया उसको 4/5 बच गया। नेक्स्ट देखिए 15% किया तो यानी कि 15% किया तो 17/20, यानी कि हल वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, 17/20 इतना बच गया। नेक्स्ट 30% किया, 30% किया तो शेष बच गया 7/10। लेकिन एक्चुअली में बचा हुआ धन उसको कितना है 9520 रुपया, 9520 उसके पास बचा हुआ टोटल रुपया है। तो काट दीजिए आप, 7 से पहले काट देते हैं, 13 91, 13 91 बच गया 4, उतर गया 2, 7 6 42, 1360 टाइम्स कट गया। 17 8 36, यानी कि इससे ही कट गया 80 टाइम्स, 80 टाइम कट गया, ठीक है। और 4 5 20, आपको फाइनल बच गया 5 गुना 5 गुना 10 गुना 80, इतना आपको बच गया। तो गुना कर दीजिए, 5 25 और 25 8 200, यानी कि 200 पर 20, 200 पर 20, इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, केवल शेष धन बराबर शेष धन हमको करना था, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बस 1 मिनट में बन जाएगा मैथ। केवल आप वो हल वैल्यू निकालने के लिए मालूम होना चाहिए कि कमी होगा तो एक घटा देते हैं, वृद्धि होगा तो एक जोड़ देते हैं। बिल्कुल ये बच्चा वाला है, कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है। आइए एक मैथ और ऐसा देखकर, ठीक है, इसी टाइप का एक और देखते हैं। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कि राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निक्षेप खाते में जमा करता है और शेष का 30% को किराए पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2338 रुपया नगद है तो उसका वेतन कितना है, ठीक है। आइए प्यारा है, पहले इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। 15% 15/100, यानी कि 3/20, 3/20 खर्च किया तो बच गया 17/20। नेक्स्ट 30%, 30/100, 0 से 0, यानी कि 3/10 खर्च किया तो शेष बच गया 7/10 शेष है, ठीक है। तो आइए सिंपल सी अपना तरीका है, शेष धन बराबर शेष धन, क्लियर भाई। आइए तो राकेश अपने वेतन का 15% सर्वाधिक सावधि निक्षेप खाता जमा करता है, ठीक है। 15% खर्च किया, 15% का हल वैल्यू
हमारा बच गया 17/20, 17/20 बच गया, शेष बचा हुआ 17/20 है। नेक्स्ट 30% खर्च किया तो बच गया 7/10, 7/10 बचा। लेकिन एक्चुअली में बचा हुआ धन उसका हाथ में कितना है, 2380 रुपया। ठीक है, यही बचा हुआ है, इसको काट दीजिए। तो आइए 7 दूना 14, 7×21, 3 बच गया 2, 8, 7 चौका 28, सुनना। ठीक है, 17 दूना 34, बच गया लास्ट में 20 गुना 10 गुना 20, यानी कि 2 दूना के 4, फाइनल आ गया अपना 4 पर 3 0। यह अपना फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज 3 टाइप का क्वेश्चन किए हैं और फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लेकर। ठीक ना, तो यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जल्द ही इसका ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके लिए अभी आपको अगस्त का इंतज़ार करना होगा। ठीक ना, तो आई होप कि यहाँ तक वाला बात पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।